अस्सलाम वालेकुम। अब हम और एक डेरिवेटिव सीखेंगे। डेरिवेटिव है एक्स का, हमने सीखा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। चले और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि आपको ये सब 12th में नहीं करवाया जाएगा। आपको यही पे याद रखना है कि अगर एफ एक्स है ए रेज पावर एक्स, ए कोई वैल्यू है, कांस्टेंट है, रेज पावर एक्स, इसका आप कैसे डेरिवेटिव निकालोगे? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसको याद रखोगे। ठीक है, मुझे पहले बताओ ये कौन सी फंक्शन है? बेस है कांस्टेंट, पावर है वेरिएबल। कांस्टेंट, रेज पावर, वेरिएबल, कौन सी फंक्शन है? ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये नेचुरल है, ये कॉमन है, ये जनरल है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका भी आएगा वही फंक्शन। तीन चीजें आएंगी, उसमें फर्क उतना था, वहां पर ई था, यहाँ पर ए है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमें करना है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल याद रखो, माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर नहीं लिखा होगा बाय डेफिनेशन या बाय डेल्टा मेथड, तो आपको ऐसे नहीं करना, वो हम बाद में बताएंगे शॉर्ट कैसे करेंगे, इन शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक। तो वैसे ही आपको बाद में याद रखना है। तो आगे चलेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, बता क्या आएगा? ए रेज पावर एक्स प्लस एच माइनस ए रेज पावर एक्स डिवाइड बाई एच। क्या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे? ए रेज पावर एक्स, ए रेज पावर एच लिख सकते हैं। हाँ, बेसिस सेम, पावर्स एडेड। तो कॉमन क्या आएगा न्यूमरेटर में? ए रेज पावर एक्स कॉमन आएगा ना, तो ए रेज पावर एक्स कॉमन आएगा डिवाइड बाय एच। तो ए रेज पावर एक्स बाहर भी लिख सकते हैं, लिमिट के बाहर। कैसे? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है, वो चेंज नहीं होगा, खाली एच वाला चेंज होगा। अब आप हमने लिमिट्स में पढ़ा है, ये किसके बराबर लिखेंगे हम? ये है अपना ही ए रेज पावर एक्स, ये किसके बराबर? आपने पढ़ा है लिमिट्स में, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ई रेज पावर थीटा माइनस 1 बाई थीटा, ए रेज पावर थीटा, ए रेज पावर थीटा बाई थीटा, ए रेज पावर थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, वो किसके बराबर है हम बताओ? वो है लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई। ठीक है, तो हमने वहां पर लिखा था शायद लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए रेज पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। फर्क बात एक ही है, यहाँ पर थीटा थीटा थीटा, अगर हम एक्स 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 कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो वो आपने रखा था लॉग ऑफ ए, और बेस होनी चाहिए ई। ठीक है, वो तो पता है। तो आगे इसको हम लिखेंगे यहाँ पर लॉग ऑफ ए इसके बाद। तो याद रखा आपने डेरिवेटिव ऑफ ए रेज पावर एक्स का वापस फंक्शन, और लॉग ऑफ बेस, बेस क्या है? ए, तो लॉग ऑफ। और पावर ऑफ डेरिवेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर पावर डेरिवेटिव है एक्स का 1। मैंने आपको पहले भी बताया कि तीन चीज़ें आपको याद रखनी है इन शॉर्ट। जब भी किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप करोगे, तो 12th में ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर कोई एडिशनल पढ़ना चाहता है यहाँ पर, तो ये उसके लिए बेस है, बेसिक है, तो आगे भी वो खुद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह होगा एफ ऑफ एक्स होगा या वाई होगा, इस तरह वाई इक्वल टू होगा ए रेज पावर साइन एक्स, इस तरह होगा। तो क्या करोगे? डी वाई बाई डी एक्स, तीन चीजें, एक फंक्शन वापस लॉग ऑफ बेस डेरिवेटिव ऑफ पावर, तीन चीजें वापस फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज, लॉग ऑफ बेस
और डेरिवेटिव ऑफ पावर, तीन चीजें, ऑरिजिनल, बेस लॉग, पावर। तो ये क्या बनेगा, तो तब ए रेज पावर एक्स, ए रेज पावर साइन एक्स का ही, ऐसे ही लॉग ऑफ बेस को कुछ नहीं कर सकते, इसका डेरिवेटिव साइन का आपने रखा यार कॉस, तो आप ऐसे लिखो, पहले कॉस एक्स लिखो, फिर बाद में ये वाला लिखो ए रेज पावर साइन एक्स और लॉग ऑफ ए। अब हम जल्दी में और एक पढ़ेंगे लॉग, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स होगा, ये याद रखो, यहां पर अगर ना भी लिखे तब भी बेस ई है, अगर लिखेंगे या ना लिखे तो बेस ई है, अगर बेस ई नहीं होगा तब अलग बात है, तब वहां पर लिखा होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, कुछ भी 2 3 या 4 या 8 इस तरह लिखा होगा। इसमें और इसमें बहुत सारा फर्क है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वो हम याद रखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव अगर बेस, यहाँ पर बेस ई है, नहीं लिखा है तो ई है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड ई है। अगर यहाँ पर इस तरह लिखा होगा, मान लेंगे ई, जो इसका डेरिवेटिव होगा वो हम अभी याद रखेंगे, वो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव वो वाला नहीं होगा, जो यहाँ होगा डेरिवेटिव वो यहाँ नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे तो करेंगे स्टार्ट। बाय डेफिनेशन एवरेज ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है। अगर कोई और होगा तो वहां पर लिखा होगा, दिया गया होगा लॉग ऑफ एक्स इसी तरह डिवाइड बाय एच। तो फार्मूला है लिमिट एच टेंड्स टू 0, आपने फार्मूला पढ़ी है लॉग एम माइनस, इसको आप मानोगे एम, इसको आप मानोगे एन, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एम बाई एन होता है, एम ये है एन ये है, तो क्या होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस एच बाई एक्स, लॉग एम बाई एन डिवाइड बाई एच। चलिए आगे, तो इस एक्स को आप इसके साथ भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बना, ये बना लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस एच बाई एक्स डिवाइड बाई एच। एक्स बाई एक्स कैंसिल हुआ था 1, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स। एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ नीचे भी एच, तो एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर ये जो 1 प्लस के बाद जो होगा ना, एक्स बड़ा वैल्यू है, एच स्मॉल वैल्यू है, ये वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए ओवरऑल। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ना एक्स बाई एच, तो ग्रेड, क्योंकि एक्स मान लेंगे 2 है, एच मानेंगे 0.1, तो वो ग्रेटर देन 1, तब ये वैलिड नहीं था। मगर होना क्या चाहिए, नीचे जो एच बाई एक्स है इसका रेसिप्रोकल। तो इन शॉर्ट आप चलिए, तो आप मैंने आपको बताया था लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स किसके बराबर, एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स किसके बराबर, वो 1 के बराबर आया था, ठीक है। हाँ, वो 1 के बराबर आया था, आपको वो याद रखना है वो लिमिट। तो आगे लिमिट, अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स के बदले हैं एच बाई एक्स, वही डिवाइड, यानी कि ये दो चीजें डिवाइड में होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एच बाई एक्स तो यहाँ पर भी खुद ही करेंगे, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्स, इस एक्स को आप बाहर लेंगे, ये बना 1 बाई एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स डिवाइड बाई एच बाई एक्स। अब ये किसके बराबर, 1 के बराबर, तो ये इन शॉर्ट 1 बाई एक्स इंटू 1, तो 1 बाई एक्स। तो आपने क्या रखा इन शॉर्ट, याद, आपने याद रखा कुल मिला के आपने याद रखा कि अगर लॉग का डेरिवेटिव करना है तो आप एफ डैश ऑफ एक्स, लॉग के बदले क्या होता है 1 बाई,
log खत्म, जैसे कि अभी आपने इसको डेरिवेटिव किया तो 1/x आ गया, log कहीं नहीं रहा डेरिवेटिव में, 1/, यानी कि 1/, जो इसके बाद है 1/x। ठीक, अगर इस तरह होगा फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x होगा log ऑफ कोई sin x होगा, तो उस वक्त उसका डेरिवेटिव होगा log खत्म 1/, जो इसके बाद है, जैसे कि log खत्म 1/, जो इसके बाद है, इसके बाद कौन है sin, तो sin x, फिर इस sin का डेरिवेटिव करना है, वो हुआ डेरिवेटिव ऑफ sin x, वो बन गया 1/sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, तो यहाँ पर cot x। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट मतलब इसको जरूरी करना है, अगर आपको कैलकुलस सीखनी है अच्छी तरह से तो आपको जरूरी करना है। ठीक है, तो हो गया ये। अब हम आएंगे, अगर किसी जगह इस तरह होगा क्वेश्चन,